सुप्रीम कोर्ट ने सड़क चौड़ीकरण के लिए घरों को अवैध रूप से ध्वस्त करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों को फटकार लगाई है। उच्चतम न्यायालय ने अधिकारियों की कार्रवाई को बेहद कठोर करार दिया और गैरकानूनी भी बताया। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश दिया कि जिस व्यक्ति का घर ध्वस्त किया गया है उसे 25 लाख रुपए का दंडात्मक मुआवजा दिया जाए। साथ ही उच्चतम न्यायालय ने राज्य के मुख्य सचिव को घरों की अवैध तोड़फोड़ के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया। दिल्ली की हवा इन दिनों जहरीली बनी हुई है। दिल्ली के कई हिस्सों में धुंध की मोटी परत छाई हुई है। दिल्ली के लोगों को आने वाले कई दिनों तक प्रदूषण से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। बीते कई दिनों से वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI बेहद खराब श्रेणी में बरकरार है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के डेटा के अनुसार आज सुबह आनंद विहार में AQI 426, मुंडका में AQI 417, बवाना में 411, बुराड़ी में 377, अशोक विहार 417, ITO 358, जहांगीरपुरी 428, रोहिणी 405, नजफगढ़ 363, आरकेपुरम 378, पंजाबी बाग 388, सोनिया विहार 399, द्वारका सेक्टर 8 में 380 दर्ज किया गया है। सब्जियों की कीमतों में बढ़ोतरी से अक्टूबर 2024 में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह का घर का बना खाना सालाना आधार पर 20% तक महंगा हो गया। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की बुधवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक शाकाहारी थाली की कीमत एक साल पहले की समान अवधि से 20% बढ़कर 33.3 रुपये प्रति प्लेट पहुंच गई है। सितंबर 2024 में इसकी कीमत 31.3 रुपये थी। वहीं मांसाहारी थाली सालाना आधार पर 5.11% महंगी होकर 61.6 रुपये प्रति प्लेट पहुंच गई। अक्टूबर 2023 में इसकी कीमत 58.6 रुपये और सितंबर में 59.3 रुपये थी। इंडियन एयरफोर्स की अग्निवीर वायु सिलेक्शन टेस्ट परीक्षा 16 नवंबर 2024 से शुरू होने जा रही है। परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए एग्जाम सिटी स्लिप अप डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दी गई है। इस स्लिप से उम्मीदवार अपने परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे वे अपनी यात्रा की पूर्व योजना बना सकते हैं। उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना चाहिए कि एग्जाम सिटी स्लिप को एडमिट कार्ड के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। एडमिट कार्ड परीक्षा से 2 या 3 दिन पहले डाउनलोड के लिए जारी किए जाएंगे और इन्हें पर्सनल या डाक द्वारा भेजा नहीं जाएगा। कैबिनेट ने आज मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए PM विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। इस योजना के तहत मेधावी छात्र बिना वित्तीय बाधा के गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। इस योजना के तहत अगर कोई भी छात्र जो गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थान में प्रवेश लेता है तो वित्तीय अभाव में उसकी पढ़ाई नहीं छूटेगी। ऐसी स्थिति में 10 लाख तक का लोन आसानी से उपलब्ध कराया जाएगा। योजना के तहत पात्र छात्रों को पाठ्यक्रम से संबंधित ट्यूशन फीस और अन्य खर्चों की पूरी राशि को कवर करने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों से संपार्श्विक मुक्त, गारंटर मुक्त ऋण प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। भारतीय सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गोवा में डे 8C कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। यह जानकारी राष्ट्रपति भवन से जारी विज्ञप्ति में दी गई। विज्ञप्ति के अनुसार इस दौरान भारतीय नौसेना के लड़ाकू विमानों की परिचालन क्षमताओं का प्रदर्शन किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रपति मुर्मू की यह पहली यात्रा है जिसमें वे स्वदेशी विमानवाहक पोत INS विक्रांत पर सवार होकर बहुक्षेत्रीय नौसेना अभियानों की पूरी श्रृंखला को देखेंगी। निर्धारित ऑपरेशनों में सतही जहाजों का संचालन, युद्धक कार्रवाई, पनडुब्बी अभ्यास, हवाई शक्ति प्रदर्शन होगा, जिसमें डेक आधारित लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों की उड़ान तथा नौसेना के विमानों का फ्लाई पास्ट शामिल है। भारत लद्दाख में चीन से लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर स्थित सबसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को लगातार बढ़ावा दे रहा है। इसी के तहत प्रमुख निजी दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल ने रणनीतिक रूप से अहम इलाकों गलवां और दौलत बेग ओल्डी DBO में अपना 4G नेटवर्क शुरू किया है। कंपनी ने बुधवार को बताया कि इसके साथ ही वह समुद्र तल से 16,700 फीट ऊपर अपना नेटवर्क स्थापित करने वाली एकमात्र निजी दूरसंचार सेवा प्रदाता बन गई है। कंपनी ने कारगिल, सियाचिन, गलवां, DBO और चांगथांग में कुल 17 मोबाइल टावर स्थापित किए हैं। गलवां और DBO का सामरिक महत्व बहुत अधिक है। ये दोनों इलाके काराकोरम रेंज के उत्तर पूर्वी छोर पर स्थित हैं। अमेरिका की शस्त्र कंपनी सिगसायर भारत में भी हथियारों का निर्माण करेगी। इसके लिए उसने पुणे स्थित निबे समूह के साथ समझौता किया है।
इससे पहले अमेरिकी कंपनी सिग्सायर भारतीय सेना के साथ 1.45 लाख असॉल्ट राइफलों का अनुबंध कर चुकी है। इसमें 72,500 सिग 716 असॉल्ट राइफलों की आपूर्ति की जा चुकी है। कंपनी 2025 तक सेना को 73,000 और राइफलें दे देगी। वहीं बुधवार को सीडीएस अनिल चौहान ने पुणे में निबे इंडस्ट्रीज का दौरा किया और रक्षा क्षेत्र में लघु मध्यम उद्यमों की क्षमताओं की समीक्षा की। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज काफी हंगामा हो रहा है। अनुच्छेद 370 को लेकर सदन हाथापाई होने लगी, जिसके कारण अध्यक्ष को कार्यवाही कुछ देर के लिए स्थगित करनी पड़ी, जिसके बाद स्पीकर ने कहा जो वेल में आए उनको बाहर निकालो। जम्मू कश्मीर विधानसभा में बारामूला से लोकसभा सांसद इंजीनियर राशिद के भाई और विधायक खुर्शीद अहमद शेख द्वारा अनुच्छेद 370 पर बैनर दिखाए जाने के बाद हंगामा हुआ। बैनर को देखकर भाजपा के विधायक भड़क गए और उन्होंने उनके हाथ से उस पोस्टर को छीन लिया। भाजपा विधायकों ने शेख खुर्शीद के हाथ से पोस्टर लेकर उसे फाड़ दिया। इस दौरान हाथापाई होने लगी और जमकर हंगामा हुआ। 9 नवंबर से उज्जैन में स्काई डाइविंग फेस्टिवल शुरू हो रहा है। यह पहली बार लगातार 3 महीने तक चलेगा। इस दौरान लोग 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगा सकेंगे। मध्य प्रदेश में यह स्काई डाइविंग फेस्टिवल लगातार चौथे साल आयोजित किया जा रहा है। पिछले 3 फेस्टिवल भोपाल, खजुराहो और उज्जैन में हुए थे। अब चौथा फेस्टिवल भी उज्जैन में ही होगा। मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने बताया कि प्रदेश में एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है। यह उज्जैन में अगले साल 9 फरवरी तक चलेगा।